वेलकम स्टूडेंट। हम 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के अंदर कर रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट। उसके अंदर दो टाइप के मोड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो हमने कर लिया था। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस, मतलब जो भी प्लांट है, ग्रीन प्लांट होते हैं, वो अपनी पत्तियों के अंदर, लीफ के अंदर क्या करता है, खुद का भोजन खुद बनाते हैं। किसके थ्रू से? सनलाइट के थ्रू एंड क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इससे वो स्टार्च बनाते हैं या ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। वो सारा प्रोसेस हो गया। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब जो भोजन अपने बनाते हैं। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एनिमल की तरह खुद भोजन नहीं बना पाते हैं, बल्कि किसी और पर डिपेंड करते हैं। हो सकता है वो किसी और प्लांट पर डिपेंड करे या किसी और लिविंग थिंग पर डिपेंड करे, ठीक। तो उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम प्लांट और अदर एनिमल्स। मतलब एक ऐसा मेथड, ऐसा मोड जिसके अंदर जो प्लांट होते हैं या फिर कोई भी एनिमल है, लिविंग थिंग है, वो भोजन खुद नहीं बना पाता है, अपना जो फूड है ऑब्टेन नहीं कर पाता है और अदर एनिमल और प्लांट पर डिपेंड करता है, वो होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑल एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स, हमने ऊपर पहले बात कर रखी थी कि भोजन तभी बनेगा जब क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल ही क्या होता है? ग्रीन पार्ट होता है। मतलब जो भी प्लांट है उसका ग्रीन पार्ट जो है हमेशा क्लोरोफिल होगा। अगर कोई भी पेड़ पौधा ग्रीन है तो ग्रीन का मतलब क्या है? उसके अंदर क्लोरोफिल है। जिससे कई बार आपने देखा होगा जब पत्तियां सूख जाती है, गिर जाती है या हम अलग तोड़ देते हैं तो उनका जो ग्रीन कलर होता है वो धीरे धीरे फेड होने लग जाता है। उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो क्लोरोफिल वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, ठीक। तो नॉन ग्रीन प्लांट और एनिमल सारे क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक के अंदर अगर हम डिवाइड करें तो बुक के अकॉर्डिंग जो चार्ट दे रखा है काफ़ी इजी वे में, जो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं, अब इसमें सिर्फ प्लांट चलना है तो प्लांट के अंदर जो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट है वो 4 टाइप के होते हैं: पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवायरस एंड सिम्बायोटिक। मतलब पैरासाइटिक मतलब जो पैरासाइट्स को खाएंगे, स्पोरोफाइटिक का मतलब जो मरते हैं, स्पोरोफाइट का मतलब जो मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उनको खाता है, डेड पार्ट है उनको खाएंगे। इंसेक्टिवोरस का मतलब क्या है? जो इंसेक्ट का मतलब जो कीट पतंगे होते हैं उनको खाएंगे, या कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाते हैं। कई बार ये छोटी साइज के जो बर्ड्स होते हैं उनको भी खा सकते हैं। और सिम्बायोटिक का मतलब जो साथ में, सिम का मतलब होता है साथ में, बायोटिक का मतलब जीवन यापन करना, रहना, जो साथ में रहकर जीते हैं। मतलब कि पैरासाइटिक के अंदर तो क्या हो जाएगा, ये सीधा सा जो भी पैरासाइट्स है उनको खाएंगे। स्पोरोफाइट के अंदर जो खत्म हो चुके हैं उनको खाएंगे। इंसेक्ट के अंदर जो इंसेक्ट है उनको खाएंगे। और सिम्बायोटिक के अंदर किसी को खाएंगे नहीं, बल्कि किसी के साथ ग्रुप बनाकर रहेंगे। देन सबसे पहले आता है, फर्स्ट आता है पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट मतलब पैरासाइटिक प्लांट इज द नॉन ग्रीन प्लांट। मतलब क्या होंगे? नॉन ग्रीन प्लांट होंगे, इनके अंदर कोई नॉन ग्रीन होंगे तभी तो हेटेरोट्रॉपिक होंगे। विच फीड ऑन अदर ग्रीन प्लांट, मतलब अदर ग्रीन प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। दे डेवलप स्पेशल रूट, इसके अंदर एक स्पेशल रूट होती है होस्टोरिया, जिसे बोलते हैं हेस्टोरिया या होस्टेरिया बोल सकते हैं, ठीक। विच पेंट्रेटिक इन द होस्ट टिश्यू एंड रीच द वेस्कुलर बंडल्स। सम पैरासाइटिक प्लांट आर टोटली पैरासाइटिक while other may be पैरेटल पैरासाइट। मतलब कुछ पैरासाइटिक का मतलब क्या हो गया, जो छोटे मतलब जो पैरासाइट्स की तरह, पैरासाइट क्या होते हैं? जो किसी बॉडी के ऊपर, किसी एनिमल के ऊपर लग जाते हैं और उसको धीरे धीरे से खाने लग जाते हैं, वो होते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। अब मतलब जीवाणु कीटाणु जो भी हो गए। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपनी रूट को इस प्रकार से डेवलप कर लेते हैं कि वो किसी अदर एनिमल की, अदर प्लांट की सीधे से मतलब कि जो टिश्यू होता है उस टिश्यू के अंदर चला जाता है और टिश्यू के अंदर जाकर ग्रोथ करते हैं और धीरे धीरे से उनके जो न्यूट्रिएंट्स है बॉडी उनको शकिंग करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ से उनका न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देते हैं। ऐसी रूट को क्या बोलते हैं? हेस्टोरिया बोलते हैं। मेन क्वेश्चन ये आएगा कि पैरासाइटिक प्लांट किसे कहते हैं, एग्जांपल दीजिए, फिर जो रूट होते हैं उस रूट का नेम क्या है, फिर नेम देकर आपका डेफिनेशन पूछ सकते हैं। टोटल पैरासाइटिक डिपेंड ऑन द होस्ट। होस्ट का मतलब जिसको वो खा रहे हैं, मतलब जिसके अंदर उन्होंने अपनी रूट को डाला है, जिसको वो खा, मतलब जो फूड है वही होस्ट है। तो होस्ट फॉर देयर फूड, मतलब होस्ट के ऊपर पूरा डिपेंड करते हैं, ठीक। जैसे कि एक पैरासाइटिक प्लांट ने किसी ग्रीन प्लांट के अंदर अपनी जो मतलब की जो रूट है वो डाल लिया। अब ग्रीन प्लांट जब तक ग्रोथ करेगा वो भी ग्रोथ करते रहेंगे। जब ग्रीन प्लांट खत्म हो जाएगा तब उनकी ग्रोथ वहाँ से उन्हीं खत्म हो जाएगी, तब उन्हें या तो वो प्लांट डेड हो जाएगा, वरना उसको किसी और प्लांट के अंदर अपनी ग्रोथ करने के लिए रूट को डालना पड़ेगा।
अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो हमें सीधा से एग्जांपल्स याद करने हैं। अब एग्जांपल्स में कुछ ये था कि कुछ सम पैरासाइटिक प्लांट आर टोटली, मतलब कुछ पैरासाइटिक प्लांट क्या होता है टोटली पैरासाइट होता है, और कुछ क्या होता है आप होता है मतलब पैरासाइट भी हो सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं। ठीक, अब जो टोटल पैरासाइटिक डिपेंड ऑन द होस्ट, मतलब जो टोटल है वो हमेशा किस पर, होस्ट पर डिपेंड करता है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसके अलावा कुछ वाटर के ऊपर या मिनरल्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ठीक, जो टोटली है उसके अंदर क्या आ जाएगा, ये जैसे कि क्यूस्क्यूटा हो गया, पैराइटल पैरासाइट डिपेंड ऑन होस्ट। अब मतलब जो इसका तो एग्जाम्पल गया क्यूस्क्यूटा। अब इसके अलावा जो वाटर और मिनरल्स पर डिपेंड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मिस्टलिटोई हो गया। तो ये सीधे से नेम है वो आपको याद रखना है पैरासाइटिक के अंदर। इनके एग्जाम्पल और डेफिनेशन पूछते हैं। अब इसके बाद आता है स्पेरोफाइटिक प्लांट्स। स्पेरोफाइटिक प्लांट का मतलब हो गया जो किसी डेड पार्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, पैरासाइटिक तो क्या करेगा, उसका जो होस्ट है जिससे वो खाना खा रहे वो भी जिंदा होना चाहिए, वो भी लिविंग होना चाहिए, क्योंकि वो जैसे जैसे न्यूट्रिशन लेगा उन्हीं की न्यूट्रिशन को वो लेगा। अब स्पेरोफाइटिक के अंदर क्या होगा, वो डेड हो सकता है। स्पेरोफाइटिक प्लांट इज वन विच ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और डिकेइंग प्लांट, मतलब जो या तो डेड है या फिर खत्म, मतलब डेड मतलब खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, या फिर डिकेइंग मतलब जो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो चुके हैं। एंड एनिमल मैटर, मतलब कोई जैसे कोई जानवर है, चूहा हो गया, बिल्ली हो गई, या फिर कई एनिमल्स आपने देखा होगा कि वो धीरे धीरे मरने वाले सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो उस उनको सड़ाने वाले तो क्या होता है, कुछ मतलब माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं, वैसे ही कुछ प्लांट होते हैं वो भी इस टाइप का काम करते हैं। ठीक, अब स्पोरो का मतलब होता है रूटिंग, और फाइटोन का मतलब क्या था, प्लांट। रूटिंग प्लांट मतलब उसको जो डेड बॉडी है उस डेड बॉडी के ऊपर डिपेंड करने वाले। ठीक, देन दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट। अब ये भी नॉन ग्रीन प्लांट होने, तो ये तो सिंपल सा मेथड है, मतलब कि फंडामेंटल बात है, नॉन ग्रीन है तभी तो ये हेटेरो के अंदर आ रहे हैं। विद नो लीव, इसके अंदर पत्तियां भी नहीं होती है, नो लीव। स्पोरोफाइटिक प्लांट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये क्या करते हैं, जो भी डेड पार्ट है, डेड प्लांट है या फिर कोई भी एनिमल है, उसके पास अगर एंजाइम रिलीज करते हैं, मतलब ये ऐसा प्लांट है जो पहले क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को उसके ऊपर रिलीज करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम वहाँ पर रिलीज होंगे, वो जो भी डेड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ब्रेकआउट होना शुरू हो जाएगा। ब्रेक द कॉम्प्लेक्स, उसको ब्रेकआउट होगा, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो सिंपल्स के अंदर टूट जाएंगे। जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो धीरे धीरे छोटों के अंदर टूटने लग जाएंगे। देन दीज आर देन एब्जॉर्ब बाय देम, फिर वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इट मीन्स जो स्पोरोफाइटिक होते हैं वो भोजन को ग्रहण करने से पहले उनको बाहर ही पचाना शुरू कर देते हैं, मतलब पहले डाइजेस्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट करने के बाद जो डाइजेस्टिव पार्ट होता है उनको वो एब्जॉर्ब करते हैं, पूरे पार्ट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। जैसे क्या गया फंगी, सच ब्रेड में जो फंगस होते हैं, फंगी मतलब जो कवक हो गए, वो क्या होता है ब्रेड के ऊपर लगता है। आपने जैसे घर का कोई भी ब्रेड हो गई, या फिर अगर हम कोई भी खाना है, जैसे अगर रोटी भी हो गया, या फिर कुछ जैसे अगर आपने लंच बॉक्स किया है, आपने लंच बॉक्स को ख़त्म नहीं किया, फिनिश नहीं किया, उसके अंदर जो फूड प्रोडक्ट रह गया वो रह जाता है, और लंच बॉक्स कई दिनों तक बंद रह जाता है। तो आप जब उसको खोलते हो तो आपको उसके अंदर रुई जैसी, कॉटन जैसी स्ट्रक्चर दिखती है। वो जो कॉटन जैसी स्ट्रक्चर होती है वो फंगी होती है, वो एक टाइप के प्लांट ही होते हैं, फंगी होते हैं, वो उसके अंदर लग जाते हैं। एक्चुअली में जो फंगी होते हैं उसको प्लांट और एनिमल दोनों की ही कैटेगरी के अंदर नहीं लेते हैं। ठीक, तो फंगी क्या हो गए, ब्रेड के अंदर हो गए। देन मशरूम जो हो गए, मशरूम एंड सम बैक्टीरिया आर स्पोरोफाइट, मशरूम भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसने प्लांट के साथ साथ जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बोल दिया। सम फंगी लाइक मशरूम, मतलब कुछ फंगी होते हैं लाइक मशरूम एंड फिश आर यूजफुल where other causes disease in plant and animal, some are even used in medicines। मतलब कुछ फंगी ऐसे भी होते हैं जो मेडिसिन्स के अंदर यूज आते हैं, फिर कुछ अदर प्लांट के अंदर यूज आते हैं। तो ये हो गया दूसरा स्पेरोफाइटिक प्लांट्स। देन आता है इंसेक्टिवोरस। तो इंसेक्टिवोरस के अंदर क्या आ जाएगा, जो इंसेक्ट पर डिपेंड करता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट डिराइव सम ऑफ मोस्ट देयर न्यूट्रिएंट्स बाय ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग एनिमल्स मेनली इंसेक्ट। मतलब ये ऐसे प्लांट होते हैं जो भोजन के लिए मेन किस पर डिपेंड करते हैं, कोई भी इंसेक्ट हो गए उनको ऊपर डिपेंड करते हैं। इंसेक्ट को पूरा ही कंज्यूम कर लेते हैं, पूरा ही उनको ट्रैप, मतलब कि उनको जाल में फंसाकर पूरा ही उनको खा जाते हैं। ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग एनिमल्स। ठीक, तो ये जितने भी एनिमल्स होते हैं, कुछ जितने बीटल्स होते हैं, नेट्स होते हैं, कुछ बीन्स होते हैं, उन सभी को क्या कर देते हैं, खा जाते हैं। मतलब कि जैसे ही कोई भी इंसेक्ट या यहाँ तक कुछ बर्ड इनके ऊपर जब फ्लावर के ऊपर बैठते तो इनके फ्लावर धीरे धीरे से क्लोज होते हैं
वो उनको खा जाते हैं। ठीक जैसे कि डायग्राम में दे रखा है कि जैसे ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर पूरा सा ओपन रहता है, जैसे इसके ऊपर जो इंसेक्ट आएगा धीरे से क्या हो जाएगा, क्लोज होना शुरू हो जाता है। दे आर ग्रीन प्लांट एंड ग्रो इन प्लेस वेयर द सॉइल इज डेफिशिएंट इन सम न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन। मतलब क्या होता है, ग्रीन, ये एक्चुअल में ग्रीन प्लांट होता है, बट इनके जो फ्लावर एरिया हो गया या फिर जो ग्रीन पार्ट होता है वो इस टाइप का होता है, जो कि क्या करते हैं, सीधा सा इंसेक्ट को ही एब्जॉर्ब करते हैं, उनको ही कंज्यूम करते हैं। ठीक, वेयर द सॉइल इज डेफिशिएंट, मतलब कि डेफिशिएंट मतलब क्या हो गया, डेफिशिएंट मतलब हो गया कमी, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर क्या होते हैं न्यूट्रिएंट की और नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। देन आगे आते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स है। तो ये क्या होता है, पिक्चर प्लांट, ड्रोसेरा और फ्लाई ट्रैप। तो वेनस फ्लाई ट्रैप, तो मेन आपको ड्रोसेरा याद रखना, आगे तक यही एग्जाम्पल आना है ड्रोसेरा। देन द पिक्चर ऑफ द पिक्चर प्लांट इज अ मॉडिफाइड लीफ, मतलब जो पिक्चर होता है, पिक्चर का मतलब जो हमने ऊपर दिखाया था कि जो मुंह जैसी संरचना होती है इस टाइप से, जिसके अंदर अगर कोई इंसेक्ट आ गया तो उसको क्या कर लेगा, क्लोज कर लेगा। तो जो पिक्चर पार्ट होता है जिसके अंदर जो इंसेक्ट को लिया जाता है वो क्या होता है, एक मॉडिफाइड लीफ है। ये क्या होता है, लीफ का पार्ट होता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ, मतलब कि लीफ का मतलब जो टॉप एरिया होता है, एपेक्स मतलब जो एकदम ऊपर वाला एरिया होता है, वो मॉडिफाइड इनटू द लेड टू कवर द माउथ, मतलब माउथ जैसी स्ट्रक्चर बनाता है पिक्चर की। देन द इनर लाइनिंग क्या होती है, वो हेयर की होती है, मतलब कि बालों जैसी संरचना होती है। व्हेन एन इंसेक्ट विजिट द पिक्चर इट गेट्स ट्रैप्ड, मतलब वो जब इसके पास आते हैं तो वो समझते हैं कि वो कोई फ्लावर होगा। देन जैसे इसके पास आते हैं तो उसके जो हेयर होते हैं उसके अंदर ट्रैप्ड हो जाती है, और देन जो प्लांट होते हैं वो डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं, सेक्रेट करते हैं और उस इंसेक्ट को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक, इसका आता है सिम्बायोटिक प्लांट। अब सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, तो सिम्बायोटिक के अंदर, सिम्बायोटिक का मतलब होता है किसी के साथ रहना। ठीक, मतलब कि जब कोई प्लांट किसी अदर प्लांट के साथ रहता है और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब, सिम का मतलब क्या होता है, मतलब कि एक ग्रुप के साथ बना के रहना। बायोटिक मतलब दोनों को क्या हो रही है, दोनों के लिए पॉजिटिव ही है। इट मीन्स किसी को भी नुकसान नहीं होगा। व्हेन टू ऑर्गेनिज्म लाइव म्यूचुअली बाय शेयरिंग शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, मतलब कि शेल्टर और न्यूट्रिएंट, मतलब कि जैसे दो अलग अलग प्लांट या एनिमल, दो प्लांट या दो एनिमल हो गए, जिसके अंदर एक के पास रहने के लिए काफ़ी जगह है और एक के पास बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो क्या करेगा, एक अपनी जगह प्रोवाइड करेगा, दूसरा क्या करेगा, अपने न्यूट्रिएंट्स से वो प्रोवाइड करेगा। तो इस प्रकार से जगह के लिए और न्यूट्रिएंट के लिए जब दोनों साथ में रहकर रहते हैं उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाते हैं। जैसे जो लीचेन होते हैं, लीचेन आर एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशन इन विच, अब जो लीचेन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ये एग्जाम्पल है। अब कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि लीचेन किस टाइप का सिम्बायोटिक है, या फिर लीचेन के अंदर कौन से सिम्बायोटिक रिलेशन होते हैं। तो इसमें एक तो होता है फंगी और एक होता है एल्गी। लीचेन एक प्रकार का, लीचेन क्या है, लीचेन खुद कोई प्लांट नहीं है, कोई एनिमल नहीं है। लीचेन एक रिलेशन का नाम है, किसका, सिम्बायोटिक रिलेशन का नाम है, जिसके अंदर दो टाइप के हैं, एनिमल एंड प्लांट है। वो कौन सा है, फंगी एंड एल्गी। लाइव म्यूचुअली टुगेदर, जिसके अंदर दोनों साथ में रहते हैं। अब जो एल्गी होता है, द एल्गी इज ऑटोट्रोपिक। जो एल्गी होता है वो तो क्या होता है, ऑटोट्रोपिक होता है, मतलब अपना फूड खुद बना सकता है, प्रिपेयर फूड बहुत बाय फोटोसिंथेसिस। द फंगी, मतलब एल्गी तो अपना भोजन खुद बना रहा है। जो फंगी होते हैं वो क्या करता है, उसको शेल्टर देता है, उसको जगह देता है, वाटर एंड मिनरल्स, शेल्टर देता है, वाटर एंड मिनरल्स को देता है एल्गी को, कि एल्गी को भोजन बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए जो चाहिए वो जो नाइट्रोजन होगा वो नाइट्रोजन क्या देता है, फंगीज देते हैं। ठीक, तो ये क्या एक टाइप का सिम्बायोटिक प्लांट हो गया। दोनों को ही फायदा हो रहा है, को जगह मिल रही है और एक को भोजन मिल रहा है, न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं। द रूट ऑफ लेग्यूमिनेशन प्लांट। अब जो लेग्यूमिनेशन प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनेशन का मतलब हो गया जितने भी मटर वाले हैं, ठीक, चना हो गया, मटर हो गया। लेग्यूमिनेशन प्लांट्स हैव नोडल्स, मतलब नोडल्स का मतलब छोटी छोटी गांठें होती है, मतलब जैसे दिखाई दे रहा है छोटी छोटी सी गांठें जड़ों के ऊपर होती है। राइजोबियम बैक्टीरिया, अब इसके अंदर जो गांठें होते हैं, उन गांठों के अंदर जो नोडल्स होते हैं, उस नोडल्स के अंदर क्या होती है, एक बैक्टीरिया रहता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। जैसे एल्गी और फंगी थे, वैसे दूसरा एग्जांपल है लेग्यूमिनेशन, रूट एंड राइजोबियम। इसके अंदर राइजोबियम रहते हैं, वो उसकी नोडल्स के अंदर रहते हैं। वेयर दे कन्वर्ट
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होते हैं, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू सॉल्युबल नाइट्रेट, मतलब नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रेट के अंदर चेंज करते हैं। दिस सॉल्युबल नाइट्रेट आर देन यूज्ड बाय द प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं उसको यूज करते हैं। मतलब जो लेग्यूमिनेसी प्लांट होते हैं उनको नाइट्रोजन की नीड होती है। सिम्बायोसिस के बाद आता है रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, मतलब जो सॉइल होती है उनके अंदर न्यूट्रिशन वापस रिफिल कैसे होता है, रिप्लेस कैसे होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कोई क्रॉप ग्रोथ करेगी जो सॉइल है उसमें से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी, तो एब्जॉर्ब करने पर जो सॉइल होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट कम होते जाएंगे। ग्रोइंग क्रॉप वन आफ्टर द अदर रिड्यूसिंग सॉइल फर्टिलिटी, मतलब जो सॉइल फर्टिलिटी होती है उसको कम करते रहते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडिड टू द सॉइल, मतलब जो मैन्योर और फर्टिलाइजर होते हैं वो एडिट करते हैं सॉइल के अंदर, किसके लिए, मेट द डिप्लेटिंग अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो न्यूट्रिशन है उसकी जो अमाउंट है उसके अंदर जो कमी है, डिप्लेटिंग का मतलब उसकी कमी आना, क्षरण होना, तो उसको खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को डालते हैं। स्पेशली नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल, मतलब स्पेशली क्या तो जो नाइट्रोजन होते हैं सॉइल के अंदर वो जरूरी होना चाहिए। सो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर रिप्लेनिश द सॉइल, तो जो मैन्योर और फर्टिलाइजर होते हैं वो रिप्लेनिश करते हैं किसको, सॉइल को, मतलब उसके अंदर वापस रिफिल कर देते हैं। बिसाइड नाइट्रोजन दे ऑल्सो कंटेन पोटेशियम एंड फास्फोरस, मतलब नाइट्रोजन के अलावा पोटेशियम एंड फास्फोरस भी होते हैं। सिंपल सी बात है, 3 चीज़ होती है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब इसके बाद मतलब NPK के बाद नीडेड बाय प्लांट फॉर हेल्दी ग्रोथ, मतलब जो प्लांट की हेल्दी ग्रोथ होती है उसके लिए NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम की नीड होती है। द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ राइजोबियम एंड लेग्यूमिनेशन प्लांट सच एज P ऑफ ए नेचुरल वे ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल, मतलब जो राइजोबियम और लेग्यूमिनेसी प्लांट होते हैं वो एक इस टाइप का नेचुरल मेथड है जो इसको रिप्लेसिंग करते रहते हैं, जो अपने आप ही रिप्लेस करते रहते हैं नाइट्रोजन को और जो भी फर्टिलाइजर्स है उनको अपने आप। तो फार्मर नॉर्मली ग्रो लेग्यूमिनेसी प्लांट अल्टरनेटिव विद क्रॉप टू रीस्टोर द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल, इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो फार्मर नेचुरली मतलब कि क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसे ही लेग्यूमिनेसी प्लांट को भी उगाते हैं ताकि जो उनका जो फील्ड एरिया है, जो उनका क्रॉपिंग एरिया है, वहाँ पे जो नाइट्रोजन है या अदर जो एलिमेंट्स है, सब्सटेंस वापस उसके अंदर अपने आप ही रिफिल होते रहे। अब आगे इनकी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट हो जाती है।